उदाहरण एक, ऑफिस का वह कर्मचारी जिसे सबकी जरूरत होती है। मान लीजिए एक ऑफिस में 20 लोग काम करते हैं। उनमें से 19 लोग अपना काम करते हैं और अपने काम के समय के बाद घर चले जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह समझता है। जब सॉफ्टवेयर में कोई समस्या आती है, लोग उसके पास जाते हैं। जब नया एम्प्लॉय आता है तो उसे ट्रेनिंग देने के लिए उसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो मैनेजमेंट उसकी राय लेती है। धीरे धीरे क्या होता है, उस व्यक्ति की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगती है। अब अगर वह व्यक्ति कंपनी छोड़ने का फैसला करता है तो मैनेजमेंट के लिए समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक नौकरी नहीं है, उसके पास एक ऐसी यूनिक स्किल है जिसकी कंपनी को जरूरत है। यही इस कानून की प्रैक्टिकल पावर है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात है, उस कर्मचारी को जानबूझकर नॉलेज छिपाने की जरूरत नहीं है। वह दूसरों को ट्रेनिंग भी दे सकता है, लेकिन अगर वह लगातार खुद को सीखता और अपग्रेड करता रहता है तो वह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट नहीं रहेगा, वह प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्ट बन जाएगा। और यही असली फर्क है। एक टूल सीखना आपको वैल्यूएबल बनाता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको इंडिस्पेंसेबल बनाता है। उदाहरण दो, स्टीव जॉब्स और एप्पल। अब इस कानून को एक बड़े बिजनेस एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम एप्पल की बात करते हैं तो स्टीव जॉब्स का नाम तुरंत सामने आता है। स्टीव जॉब्स की पावर सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वह एप्पल के सीईओ थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी विजन। वे टेक्नोलॉजी को सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरह नहीं देखते थे, वे यह सोचते थे कि टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन को कैसे बदल सकती है। जब दूसरे लोग फीचर्स पर ध्यान देते थे, जॉब्स यूजर एक्सपीरियंस पर ध्यान देते थे। जब दूसरे लोग प्रोडक्ट बनाने की बात करते थे, वे यह सोचते थे कि लोग उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते समय क्या महसूस करेंगे। यही उनकी यूनिक वैल्यू थी। इसीलिए स्टीव जॉब्स की इन्फ्लुएंस सिर्फ उनके पद से नहीं आती थी, वह उनकी सोच और विजन से आती थी। यहां से हमें इस कानून का एक बड़ा लेसन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू बनी रहे तो सिर्फ किसी पोजीशन पर निर्भर मत रहिए, अपनी सोच विकसित कीजिए, अपना एक्सपर्टीज बनाइए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाइए। क्योंकि पद बदल सकता है, लेकिन आपकी असली कैपेबिलिटी आपके साथ रहती है। उदाहरण तीन, डॉक्टर और मरीज। अब एक और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास एक मरीज आता है। डॉक्टर सिर्फ दवा लिखकर मरीज को भेज देता है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर ऐसा है जो मरीज की पूरी समस्या समझता है। वह ध्यान से सुनता है, सही डायग्नोसिस करता है, मरीज को उसकी बीमारी के बारे में समझाता है और इलाज के दौरान भी उसका मार्गदर्शन करता है। कुछ समय बाद मरीज को किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए उसी डॉक्टर की याद आती है। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर ने सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसने ट्रस्ट और वैल्यू बनाई। यही डिपेंडेंसी का पॉजिटिव वर्जन है। लोग उसके पास इसलिए नहीं आते क्योंकि वह उन्हें आने के लिए मजबूर करता है। लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यह व्यक्ति मेरी समस्या को समझता है और मेरी मदद कर सकता है। यही सबसे मजबूत पावर है। जब लोग आपकी मदद को वैल्यूएबल मानते हैं तो आपका इन्फ्लुएंस स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। उदाहरण चार, एक सफल दुकानदार। एक छोटे शहर में दो दुकानदार हैं, दोनों एक ही सामान बेचते हैं। पहला दुकानदार सिर्फ सामान बेचता है। ग्राहक आया, सामान लिया, पैसे दिए, काम खत्म। दूसरा दुकानदार अपने ग्राहकों को समझता है। उसे पता है कि कौन सा ग्राहक किस तरह का सामान पसंद करता है। उसे पता है कि किस परिवार को क्या जरूरत है। वह खराब प्रोडक्ट बेचने के बजाय सही सलाह देता है। अगर कोई चीज उसके पास नहीं है तो वह ग्राहक को सही जगह बताता है। कुछ समय बाद ग्राहक किसके पास जाएगा? दूसरे दुकानदार के पास, क्योंकि उसने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने ट्रस्ट बनाया। अब ग्राहक उसके कॉम्पिटिटर के पास जाने के बजाय उसी के पास लौटता है। यही है वैल्यू। और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो आपका इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है। लेकिन इस नियम का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। इस कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये मैनिपुलेशन बन सकता है। कुछ लोग जानबूझकर दूसरों को कमजोर बनाते हैं। वे अपनी नॉलेज किसी को नहीं बताते, वे दूसरों को सीखने नहीं देते। वे चाहते हैं कि हर काम उनके बिना ना हो। शुरुआत में ऐसा व्यक्ति बहुत पावरफुल दिखाई दे सकता है, लेकिन लंबे समय में यह स्ट्रैटेजी उसके खिलाफ जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर लोग समझ जाते हैं कि कोई व्यक्ति जानबूझकर उन्हें डिपेंडेंट बना रहा है तो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। मान लीजिए ऑफिस में एक कर्मचारी हर जानकारी अपने पास रखता है। वह किसी को ट्रेनिंग नहीं देता, वह डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाता, वह हर काम खुद करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अब कंपनी उसे कभी निकाल नहीं सकती। लेकिन मैनेजमेंट धीरे धीरे समझ जाती है कि समस्या व्यक्ति में नहीं, सिस्टम में है। कंपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकती है, दूसरे एम्प्लॉयज को तैयार कर सकती है और उस व्यक्ति की इंपॉर्टेंस कम हो सकती है।
इसलिए लॉन्ग टर्म पावर का बेहतर तरीका है, लोगों को कमजोर मत बनाओ, खुद को मजबूत बनाओ। यह दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान छिपाने से नहीं, ज्ञान बढ़ाने से शक्ति आती है। आज के समय में इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से बदलती है। जो स्किल आज वैल्यूएबल है, हो सकता है 5 साल बाद सामान्य बन जाए। इसलिए अगर आपकी पावर सिर्फ एक स्किल पर आधारित है, तो आपकी डिपेंडेंसी भी टेम्पररी हो सकती है। मान लीजिए 10 साल पहले किसी व्यक्ति को एक खास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चलाना आता था। उस समय कंपनी में सिर्फ वही व्यक्ति उसे इस्तेमाल करना जानता था। वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन कुछ साल बाद वही सॉफ्टवेयर आसान हो गया। अब हर एम्प्लॉय उसे इस्तेमाल कर सकता है। उस व्यक्ति की यूनिक वैल्यू खत्म हो गई। इसलिए हमें सिर्फ एक स्किल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। स्किल प्लस एक्सपीरियंस प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस कम्युनिकेशन, इनका कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है। उदाहरण 5, क्रिकेट टीम का कप्तान। क्रिकेट में एक कप्तान की वैल्यू सिर्फ इसीलिए नहीं होती कि वह कैप्टन है। एक अच्छा कैप्टन मैदान को पढ़ता है। उसे पता होता है कि किस समय कौन सा बॉलर इस्तेमाल करना है, किस बैट्समैन पर प्रेशर डालना है, कब रिस्क लेना है, कब डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनानी है। अगर कैप्टन सिर्फ पद के कारण कैप्टन है, तो उसकी पावर कमजोर हो सकती है। लेकिन अगर उसकी डिसीजन मेकिंग इतनी मजबूत है कि पूरी टीम उसके फैसलों पर भरोसा करती है, तो उसकी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होती है। यही बात जिंदगी में भी लागू होती है। पोजीशन आपको अथॉरिटी दे सकती है, लेकिन कॉम्पिटेंस आपको रिस्पेक्ट देती है। और जब ऑथोरिटी और कॉम्पिटेंस दोनों साथ आ जाएं, तब आपकी पावर बहुत मजबूत हो जाती है। क्या आपको लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहिए? इस सवाल का जवाब है हाँ, लेकिन सही तरीके से। आपको लोगों को अपने ऊपर इस तरह डिपेंडेंट बनाना चाहिए कि वे आपकी वैल्यू को अप्रिशिएट करें, न कि इसलिए कि वे आपके बिना कुछ कर ही ना सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मैनेजर हैं, तो आपकी टीम आपसे गाइडेंस ले, लेकिन आप ऐसा एनवायरनमेंट भी बनाएं जहां टीम आपके बिना काम कर सके। अगर आप टीचर हैं, तो स्टूडेंट्स आपसे सीखें, लेकिन आपका लक्ष्य उन्हें हमेशा डिपेंडेंट बनाना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि वे एक दिन खुद सक्षम बने। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, तो कस्टमर्स आपके ब्रांड पर भरोसा करें। अगर आप टीचर हैं, तो स्टूडेंट्स आपसे सीखें, लेकिन आपका लक्ष्य उन्हें हमेशा डिपेंडेंट बनाना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि वे एक दिन खुद सक्षम बने। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, तो कस्टमर्स आपके ब्रांड पर भरोसा करें, लेकिन आपको अपने बिजनेस को इस तरह सिस्टमाइज करना चाहिए कि पूरा बिजनेस सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर न रहे। यानी हेल्दी डिपेंडेंसी वैल्यू पर आधारित होती है, अनहेल्दी डिपेंडेंसी कंट्रोल पर आधारित होती है, और लंबे समय में वैल्यू बेस्ड पावर ज्यादा मजबूत होती है। उदाहरण 6, इलन मस्क और टेस्ला। अब टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया से एक उदाहरण लेते हैं। इलॉन मस्क का इन्फ्लुएंस सिर्फ इसलिए नहीं है कि वे बड़ी कंपनियों से जुड़े रहे हैं। उनकी इन्फ्लुएंस का एक हिस्सा उनकी एबिलिटी से आता है कि वे बड़े प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से देखते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेस टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में उन्होंने बड़े गोल्स को लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यहां लेसन किसी व्यक्ति की सफलता की नकल करना नहीं है। लेसन यह है कि अगर आप किसी महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए अपनी यूनिक एबिलिटी विकसित करते हैं, तो लोग आपके काम को महत्व देते हैं। यानी पावर का एक बड़ा स्रोत है, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो हर कोई नहीं कर सकता। अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर कोई व्यक्ति इस कानून को पॉजिटिव तरीके से अपने जीवन में लागू करना चाहता है, तो वह क्या करे? इसके लिए 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज, एक रेयर स्किल सीखिए। ऐसी स्किल सीखिए जिसकी बाजार में मांग हो। सिर्फ वही मत सीखिए जो हर कोई सीख रहा है। अपने क्षेत्र में देखिए कि कौन सी समस्या ऐसी है जिसे कम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर उस स्किल में एक्सपर्टीज बनाइए। दूसरी चीज, प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। लोगों को सिर्फ यह मत बताइए कि समस्या क्या है, उन्हें यह बताइए कि समस्या का समाधान क्या है। हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग जल्दी महत्वपूर्ण बनते हैं जो मुश्किल समय में सॉल्यूशन लेकर आते हैं। जब सब लोग कहते हैं यह नहीं हो सकता, तब अगर आप कहते हैं चलो देखते हैं इसे कैसे किया जा सकता है, तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। तीसरी चीज, अपना नॉलेज लगातार अपडेट कीजिए। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, एआई आ रहा है, नए टूल्स आ रहे हैं, नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं। अगर आप 10 साल पहले सीखी हुई चीजों पर ही टिके रहेंगे, तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो सकती है। इसलिए सीखना बंद मत कीजिए। आपकी सबसे बड़ी पावर आपकी सीखने की क्षमता हो सकती है। चौथी चीज, लोगों के साथ ट्रस्ट बनाइए। सिर्फ एक्सपर्ट होना काफी नहीं है,
अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करते, तो आपकी नॉलेज का प्रभाव सीमित रहेगा। इसीलिए ईमानदारी, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। जब लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति जो कहता है वह करके दिखाता है, तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। पांचवी चीज, अपने काम का ऑनरशिप लीजिए। जब कोई समस्या आती है, तो दूसरों को दोष देना आसान होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं, ठीक है, समस्या है, अब देखते हैं इसका समाधान क्या हो सकता है, तो लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। धीरे धीरे आप उस व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने लगते हैं जो मुश्किल समय में काम आता है। और याद रखिए, लोग अच्छे समय में कई लोगों को याद रखते हैं, लेकिन मुश्किल समय में वे उसी व्यक्ति को याद करते हैं जो वास्तव में मदद कर सकता है। सबसे बड़ा रहस्य, अपनी जगह खुद बनाइए। आज की दुनिया में हर व्यक्ति रिप्लेसेबल है। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। कोई भी कंपनी आपके बिना हमेशा नहीं रुकेगी। कोई भी व्यक्ति आपके बिना हमेशा नहीं रहेगा। कोई भी पोजीशन हमेशा आपकी नहीं रहेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको डरना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको लगातार ग्रो करना चाहिए। आपको खुद से पूछना चाहिए, अगर आज मेरी नौकरी चली जाए, तो मेरे पास कौन सी ऐसी स्किल है जिसकी वजह से मैं कल फिर खड़ा हो सकता हूं? अगर मेरा बिजनेस बंद हो जाए, तो मेरे पास कौन सा नॉलेज है जिससे मैं नया बिजनेस शुरू कर सकता हूं? अगर मेरी पोजीशन चली जाए, तो क्या मेरी कैपेबिलिटी अभी भी मेरे साथ रहेगी? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो आप सही दिशा में हैं। क्योंकि असली पावर उस चीज में नहीं है जिसे आप पकड़कर बैठे हैं। असली पावर उस क्षमता में है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। 11 का सबसे गहरा अर्थ। अब अगर हम इस पूरे कानून को एक वाक्य में समझना चाहें, तो यह होगा, लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। ऐसी वैल्यू पैदा करो जिसकी लोगों को स्वाभाविक रूप से जरूरत हो। अगर आप एक अच्छे डिजाइनर हैं, लोग आपके डिजाइन के लिए आपके पास आएंगे। अगर आप एक अच्छे लॉयर हैं, लोग आपकी लीगल एक्सपर्टीज के लिए आपके पास आएंगे। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, लोग आपके ज्ञान के लिए आपके पास आएंगे। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, लोग आपकी विजन और डिसीजन मेकिंग पर भरोसा करेंगे। अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, लोग आपकी सर्विस और सॉल्यूशन के लिए आपके बिजनेस को चुनेंगे। यही सस्टेनेबल पावर है। अंतिम संदेश, हम अक्सर सोचते हैं कि पावरफुल बनने के लिए हमें दूसरों से ज्यादा पैसा चाहिए, या बड़ा पद चाहिए, या ज्यादा अथॉरिटी चाहिए। लेकिन द 48 लॉज ऑफ पावर का 11वां नियम हमें एक अलग बात सिखाता है। पावर का एक बहुत बड़ा स्रोत है वैल्यू। आप जितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं, उतने ज्यादा लोग आपकी जरूरत महसूस करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, दूसरों को कमजोर बनाकर पावरफुल बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसी पावर लंबे समय तक नहीं टिकती। इसके बजाय अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपनी स्किल्स मजबूत कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखिए, ट्रस्ट बनाइए और खुद को लगातार अपग्रेड करते रहिए। क्योंकि दुनिया में सबसे मजबूत पोजीशन उस व्यक्ति की होती है जो कह सकता है, मैं सिर्फ इस जगह के लिए वैल्यूएबल नहीं हूं, मैं जहां भी जाऊंगा अपनी वैल्यू अपने साथ लेकर जाऊंगा। और शायद यही इस कानून की सबसे बड़ी सीख है। आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि लोग आपके बिना कुछ कर ही ना पाएं। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि लोग आपके साथ काम करना चाहें, क्योंकि आपकी मौजूदगी उनके लिए वास्तविक वैल्यू पैदा करती है। याद रखिए, पद आपको कुछ समय के लिए पावर दे सकता है, पैसा आपको कुछ अवसर दे सकता है, लेकिन आपकी स्किल्स, नॉलेज, कैरेक्टर और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपको लंबे समय तक वैल्यूएबल बनाए रख सकती हैं। इसलिए आज से खुद से एक सवाल पूछिए, मेरे अंदर ऐसी कौन सी यूनिक वैल्यू है जिसकी जरूरत दुनिया को है? अगर जवाब मिल गया है, तो उसे और मजबूत कीजिए। अगर जवाब नहीं मिला, तो उसे खोजिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी यूनिक वैल्यू खोज ली, उस दिन आपको लोगों के पीछे भागने की जरूरत कम हो जाएगी। लोग खुद आपके पास आएंगे। आपकी सलाह की जरूरत होगी, आपकी एक्सपर्टाइज की जरूरत होगी, और आपकी मौजूदगी महत्वपूर्ण होगी। यही है द 48 लॉज ऑफ पावर का 11वां नियम। लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखो, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है लोगों को कमजोर बनाकर नहीं, बल्कि खुद को इतना वैल्यूएबल बनाकर कि आपकी जरूरत स्वाभाविक रूप से महसूस हो। क्योंकि असली पावर उस व्यक्ति के पास नहीं होती जो दूसरों को नियंत्रित करता है। असली पावर अक्सर उस व्यक्ति के पास होती है जिसकी वैल्यू को नजरअंदाज करना मुश्किल होता है।